हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंश्योर दैट, कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो क्या एंश्योर करता है, वो एंश्योर करता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ ईच लिम्ब विच ऑफ द स्टेट इज नॉट ब्रीज्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि सीआरपीसी जो है वो इंश्योर करती है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज नॉट ब्रीज्ड। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंश्योर दैट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ ईच लिम्ब ऑफ द स्टेट इज नॉट ब्रीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 6 ऑफ द सीआरपीसी डिफाइन, कि जो सेक्शन 6 है हमारा सीआरपीसी का वो क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 6 जो है सीआरपीसी का वो डिफाइन करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा When an offense is bailable, कि जब ऑफेंस बेलेबल होता है, जब क्या होता है। देखिए, अ पर्सन हैज़ अ राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल अपॉन अरेस्ट, कि पर्सन को राइट होता है टू बी रिलीज्ड ऑन बेल अपॉन अरेस्ट। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। When an offense is bailable, a person has a right to be released on bail upon arrest, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा As per section 273 of CRPC, how an evidence is to be taken, कि section 273 of CRPC के according evidence कैसे लिया जाता है, वो लिया जाता है in the presence of the accused and when personal attendance of the accused is dispensed with the presence of his pleader। तो both A and B, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है, बोथ ही एंड बी, ठीक है। कि सेक्शन 273 ऑफ सीआरपीसी, हाउ एविडेंस इज टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड व्हेन पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड इज डिस्पेंस्ड विद इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर। बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a woman sentenced to his death is found to be pregnant, the High Court shall order the execution of the sentence। तो क्या है, if things fit commute the sentence to imprisonment for life, कितनी उसे imprisonment हो सकती है, जिंदगी भर के लिए। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी द प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, कि जो ऐसा कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का जिसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीटेड नहीं होती विद इन 24 आवर्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। तो कौन सा सेक्शन है वो, दैट इज सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा What is provided by the Code of Criminal Procedure 1973, कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो क्या प्रोवाइड करता है, जो 1973 सीआरपीसी है वो प्रोवाइड करता है द कोड प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा क्या प्रोवाइड करता है, it provides the mechanism for the investigation into trial of an offenses। तो आपको A and B both, तो आपको D ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एज पर सेक्शन 2 सब क्लोज C अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। वेयर अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, कि जहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है विदाउट वारंट उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एज पर सेक्शन 2 सब क्लोज C अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज वेयर अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है।
नेक्स्ट है सेक्शन 100 ऑफ द CRPC रेफर्स। देखिए CRPC से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से यहाँ पर पुट किए हुए हैं। तो सेक्शन 100 ऑफ द CRPC रेफर्स टू, कि जो सेक्शन 100 है CRPC का वो किससे रेफ़र करता है? वो रेफ़र करता है सर्च से। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इज देयर एनी मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल कैन बी डिटेन्ड अंडर सेक्शन 436 ए ऑफ CRPC? इज देयर एनी मैक्सिमम पीरियड, कितना मैक्सिमम पीरियड होता है विच एन अंडर ट्रायल कैन बी डिटेन्ड अंडर सेक्शन 436 ए ऑफ CRPC? दैट इज यस, half of the maximum period of imprisonment specified for the offense, ठीक है। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी एंड इरुबिटेबल, ठीक है। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, in Selvi case, the Supreme Court of India examined the constituently of tests like narco analysis, polygram and brain mapping of the touchstones of। तो कौन सा है वो आर्टिकल जिसमें सेल्वी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जामिन किया था? कॉन्स्टिट्यूएंटली टेस्ट लाइक नार्को एनालिसिस, पोलीग्राफ and brain mapping, that is article 20 sub clause 3 and article 21। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 69th रिपोर्ट सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन, कि लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग 69th रिपोर्ट सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो किस पे बेस्ड है? डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है सेक्शन 19(9) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरेस्ट में गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट स्टैंडिंग टू शो अ contrariness agreement varying the terms of document. This is based on the principle। कौन सी है वो? पैक्टा, टैटी, नैक्ट, नोसेंट, नैक, प्रोसेंट। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है burden of proving that person is alive who has not been heard for 7 years in on whom, that is one who affirms it। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द कोर्स डिसर्शंस टू बी परमिट लीडिंग क्वेश्चंस इज कन्फाइंड ओनली मैटर्स विच आर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स, अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। तो आपको ऑल ऑफ द अबव पर टिक करना है, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, the question is whether A murdered B, marks on the ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant facts under। तो आपको सेक्शन बताना है, सेक्शन 7 कौन सा है? सेक्शन 7। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, सेक्शन 93 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ट्रीट्स द पेटेंट एम्बिग्यूटी एज, ये जो सेक्शन 93 है इंडियन एविडेंस का, ट्रीट करता है पेटेंट एम्बिग्यूटी एज इनक्यूरेबल। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा 19th, a promise or set of promises forming consideration to each other is known as, कि forming or set of promises forming consideration to each other is known as agreement। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है, एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, अ पास्ट कंसिडरेशन अंडर इंडियन लॉ, की जो पास्ट कंसिडरेशन होता है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होता है? दैट इज वैलिड, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, कैविएट एम्प्टर मीन्स, दैट इज परचेजर बिहेवियर। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा
कॉन्सियस एड इडम मीन्स, कॉन्सियस एड इडम का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ द माइंड। अब कॉन्सियस से याद रख लेना, एड इडम मीन्स मीटिंग ऑफ द माइंड्स। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है 23, एग्रीमेंट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज, कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड एग्रीमेंट। क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टेल्स बी द शॉपकीपर गिव जेट द गुड्स, आई विल सी यू पेड, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? A tells B the shopkeeper gives Jet the goods, I will see you paid, this contract is indemnity। का क्या है? indemnity contract। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in the case of his default is a contract of, contract for promise or discharge the liability of a third person in case of his default is a contract of guarantee, in the contract of guarantee। ठीक है, तो आपको इस ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, he who does an act though another does it himself is a contract of agency, is a contract of agency। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, when at the desire of promisor the promisee or any other person has done or abstained from doing something or does or abstain from doing something or promise to do or abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called, ऐसा एक्ट क्या कहलाएगा और ऐसी प्रॉमिस क्या कहलाएगी? दैट इज कंसीडरेशन। ये सिर्फ आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बुक है ना आपकी बांगिया, उसमें से ये डेफिनेशन उठा के एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर रखी है कंसीडरेशन की। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, कंसीडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, X owns Y ₹20,000 but its debts beared by limitation act X executes a written promise to pay B ₹15,000 on an account of debt, this is valid। क्या होगा? दिस इज वैलिड। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड कंडीशनली, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर्ड हो जाता है कंडीशनली और फॉर अ स्पेशल पर्पज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी और फॉर सेफ कस्टडी ओनली एंड नोट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी देयर इन, इट इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाएगा? एस्क्रो। तो क्या कहलाएगा? एस्क्रो। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिसरी नोट व्हेन ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिसरी, कौन प्रोमिसरी होगा? नोट व्हेन ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट्स, जब ए ने साइन किया है यानी इंस्ट्रूमेंट। तो क्या है? आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹10,000 ऑन डिमांड। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹10,000 ऑन डिमांड। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज टू ट्रांसफर्स, दैट इज इंटर वीवोज, दैट इज इंटर वीवोज। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज टू ट्रांसफर्स इंटर वीवोज। Next है, a transfer property of which he was owner to B trust for A intended wife successfully for their lives and after death of the survivor of the oldest son of the intended marriage for life and after his death a second son the interest so created for the benefit of eldest son, that is does not take effect। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 33, ए ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पर, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप्थ और परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच मे गिव राइज टू अ पिक्यूनरी लायबिलिटी इज कॉल्ड मॉर्टगेज, इज कॉल्ड
मॉर्टगेज। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर। लीज का मतलब होता है रेंट पे। ठीक है, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 year और रिजर्विंग ईयरली रेंट कैन बी मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। किसके द्वारा बनाया जाता है? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑर्डर्ड एट डिसरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द एक्ट agreed to be done in such that compensation in money for non performance will not give sufficient relief। ठीक है, will not give the sufficient relief, तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 9 ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट द पर्सन अगेंस्ट whom the relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him, that is under any law relating to contract। कोई भी लॉ हो बट वो रिलेट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, अ कॉन्ट्रैक्ट द performance of which involves the performance of continuous duty which the court cannot supervise, तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, अ सेल्स अ टीवी टू माइनर। एक टीवी था, माइनर को दे दिया, हु पेज फॉर इट बाय मीन्स ऑफ अ चेक इंडोर्स दैट चेक X takes that in good faith for value. This check was dishonored on presentation. X can enforce payment of the check that is against A only. That is against A only. तो आपको C ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, who has the authority to prescribe qualification and disqualification of membership of a bar council। किसके पास ऐसी अथॉरिटी होती है, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ बार काउंसिल, दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस BCI केस डील्स विद इशू ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड advice versus BCI case deals with issue of prescribing age bar on enrollment advocates। क्या करता है? prescribing age bar on enrollment और of advocates, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, फॉर ट्रांसफर ऑफ रोल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एन एप्लीकेशन इज मेड टू द, फॉर ट्रांसफर ऑफ रोल फ्रॉम वन स्टेट, एक स्टेट से दूसरी में, एन एप्लीकेशन इज मेड टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट बार काउंसिल। इनमें से कौन सी कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट बार काउंसिल, दैट इज लीगल एजुकेशन कमेटी, दैट इज लीगल एजुकेशन कमेटी। ठीक है, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर एन अमेंडमेंट ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेक्शन 89 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन, कौन से में इंक्लूड किया गया था? द कोड विच गिव्स इम्पोर्टेंस टू मेडिटेशन, कंसोलिएशन एंड आर्बिट्रेशन, दैट इज, ये पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था, दैट इज 2002 ईयर, ध्यान रखना आपको, CPC का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिएशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट एग्रीमेंट, एन आर्बिट्रेशन क्लॉज in a contract or in the form of a separate agreement। सी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट है, अ डिसीजन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज null and void shall not and entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है,
द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल नॉट बी बाउंड बाय, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है शेल नॉट बी बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एक तो सीपीसी और एक इंडियन एविडेंस जो है ट्रिब्यूनल शेल नॉट, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है शेल नॉट बाउंड बाय द सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट इन अ सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट इन अ सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ, दैट इज काउंटर क्लेम। क्या है? काउंटर क्लेम। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, काउंटर क्लेम। नेक्स्ट है इंटरप्लीडर सूट इन अ डील्ट विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, की जो इंटरप्लीडर सूट है डील्ट विद इन विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीपीसी, दैट इज सेक्शन 88। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी द सूट कैन इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ नोटिस। कितने दिन के लिए क्या है एक्सपायर होता है नोटिस के? 2 मंथ्स। कितने? 2 मंथ। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2 सब क्लोज 2 ऑफ सीपीसी रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट इज, जो रिजेक्शन है प्लेंट का दैट इज डीम्ड डिक्री। क्या कहलाएगी? डीम्ड डिक्री। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है रातीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इज पॉपुलर केस ऑन द पोइट। जो रातीलाल केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे इज पॉपुलर केस ऑन द डॉक्ट्रीन ऑफ साइप्रेस। डॉक्ट्रीन ऑफ साइप्रेस। तो आपको ध्यान रखना है रातीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इज पॉपुलर केस ऑन द पॉइंट ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ साइप्रेस। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है पिक आउट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 58 1A in the arrest in which arrest or detention in a civil prison is not maintainable। तो क्या है? A judgment after where decretal amount is does not exceed 2000। कितने तक एक्सीड नहीं होती? ₹2000। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है अ प्रिस्पेक्ट सीक्स टू dash of the judgment debtor, that is prevent alienation of property। A prospect seeks to prevent alienation of property of the judgment debtor, of the judgment debtor। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, प्रिवेंट एलिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सेक्शन रूल 90 ऑफ ऑर्डर 21 डील्स विद, की जो रूल 90 है सीपीसी का एंड ऑर्डर 21 किससे डील करता है? पोस्ट सेल इरेगुलरिटीज कॉजिंग सब्सिडेंटल इंजरी टू जजमेंट डेप्टर। किससे डील करता है? दैट इज पोस्ट सेल इरेगुलरिटीज कॉजिंग सब्सिडेंटल इंजरीज टू द जजमेंट डेप्टर, रूल 90 एंड ऑर्डर 21। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है द प्लेस ऑफ शूइंग इन अ सूट फॉर पार्टीशन विल बी। प्लेस ऑफ शूइंग इन अ सूट फॉर पार्टीशन विल बी। पार्टीशन के लिए अगर सूट फाइल किया जा रहा है तो वो क्या होगा? कोर्ट विद इन हुज ज्यूरिस्डिक्शन द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। कोर्ट विद इन whose jurisdiction the immovable property is situated, कि जहाँ पर वो immovable property जो है situated होगी। कोर्ट विद इन whose jurisdiction the immovable property is situated। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।